कार्रवाई नहीं हुई। जापान, जो एक उभरती हुई औद्योगिक और सैन्य शक्ति थी, ने पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की मांग की। इसने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया और 1937 में इसने चीन के साथ पूर्ण युद्ध छेड़ दिया। 1930 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, इस उम्मीद में कि हिटलर की मांगों को पूरा करके वे एक और विनाशकारी युद्ध को टाल सकते हैं। वे प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता से बचना चाहते थे और मानते थे कि जर्मनी के साथ समझौता करके शांति बनाए रखी जा सकती है। तुष्टीकरण की नीति का सबसे कुख्यात उदाहरण 1938 का म्यूनिख समझौता था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड पर कब्जा करने की अनुमति दी थी, जहां जर्मन भाषी आबादी का बहुमत था। हिटलर ने दावा किया कि सुडेटेनलैंड जर्मनी का हिस्सा था और उसे चेकोस्लोवाकिया से जोड़ने की आवश्यकता थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडोर्ड डालाडियर ने हिटलर की मांगों को मान लिया, इस विश्वास के साथ कि यह यूरोप में शांति सुनिश्चित करेगा। हालांकि म्यूनिख समझौता एक बड़ी भूल साबित हुई। इसने हिटलर को और अधिक साहसी बना दिया और उसने जल्द ही पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। तुष्टीकरण की नीति विफल हो गई थी और हिटलर की भूख बढ़ती ही गई। तुष्टीकरण की विफलता के कई कारण थे। सबसे पहले, इसने हिटलर को कमजोर समझा। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे एक ऐसे तर्कसंगत व्यक्ति के रूप में देखा जिसके साथ बातचीत की जा सकती है, लेकिन हिटलर एक कट्टर राष्ट्रवादी और विस्तारवादी था जो समझौता करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। तुष्टीकरण एक घातक रणनीति साबित हुई जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के बजाय उसे टालने का काम किया। इसने हिटलर को और अधिक साहसी बना दिया, उसे समय दिया और उसे मूल्यवान संसाधन हासिल करने की अनुमति दी और सोवियत संघ को अलग थलग कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद दुनिया ने भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए एक नया दृढ़ संकल्प लिया। इस आशा के साथ 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से शांति बनाए रखना था। राष्ट्र संघ का उद्देश्य कूटनीति और बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाना था और यदि आवश्यक हो तो आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करना था। हालांकि कई कमजोरियों और सीमाओं ने इसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोक दिया और अंततः यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा। राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी सदस्यता की कमी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, एक प्रमुख विश्व शक्ति, अपने स्वयं के अलगाववाद के कारण कभी भी लीग में शामिल नहीं हुआ। अन्य प्रमुख शक्तियां जैसे जर्मनी, इटली और जापान ने अपने स्वयं के हितों को